ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న ఈ స్లోగన్ బ్యాన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ అనే నినాదం మనకు రెగ్యులర్గా వినిపిస్తుంది. దీనికి కారణం ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారి సృష్టికర్త అయిన చైనా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు భారతదేశంలో విషయానికి వస్తే ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ విపరీతంగా ఈ యొక్క ఇంట్లో చిన్న వస్తువు మొదలుకొని తినే వస్తువు వరకు ఈ యొక్క చైనా వస్తువులని అధిక మోతాదులో ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నారు. బ్యాన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ అనే నినాదం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతానికి మనం హైదరాబాద్లో ఈ చైనా ప్రొడక్ట్స్ అత్యధికంగా అమ్ముడు అయ్యే ఈ యొక్క బేగం బజార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మనం ప్రస్తుతం ఉన్నాం. ఈ బేగం బజార్లో ఈ చైనా ప్రొడక్ట్స్ వినియోగం ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళు ఈ యొక్క బ్యాన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ నినాదానికి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనే విషయాలపై మరింత విషయాలు తెలుసుకునేందుకు మనతో పాటు కొంతమంది వ్యాపారులు ఉన్నారు. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ను వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వినియోగిస్తారా, ఈ చైనా ప్రొడక్ట్స్ను వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తారా అనే విషయాలపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. मेरा नाम ब्रिज गोपाल है और मैं यहाँ 40 साल से मार्केट में हूँ और अभी मार्केट बहुत ही अपसेट हुआ है कोरोना की तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से, और काफ़ी लोग परेशान हैं। चाइना प्रोडक्ट जितना कम आएगा हमको उतना अच्छा है, कम बिकना ही फ़ायदा है, बैन होना ही अच्छा है। हाँ, और जब तक ऊपर से माल आता रहेगा यहाँ पे चाइना का माल आएगा और बिकेगा। चाइना का माल अगर बंद होना है तो ऊपर से ही आना बंद होना है तो ही माल बंद होगा। यहाँ 10-15 साल तो होगा सर, 15 साल हो गए आराम से, 15 साल से आ रहा है। मार्केट बड़ा है चाइना का, हर चीज़ चाइना की आ रही है, बिक रही है। प्लास्टिक आइटम्स आते हैं, किचन वेयर आइटम, टॉयज़ बहुत ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स आते हैं, काफ़ी आते हैं। इंडस्ट्रीज ग्रोथ करना है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट आना है बस। अच्छा नया आइटम्स बनना चाहिए, क्वालिटी बनना चाहिए, और यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो सपोर्ट करना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं कि बैन होना। रीज़न ये है कि हमारा डेवलप होना है, इंडिया मोदी जी को सपोर्ट करना है। कुछ नहीं, अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमारा सपोर्ट है। बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं बोलेंगे, बाकी देश के हिसाब से बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, करना ही चाहिए। क्यों नहीं करे बोले तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग लेबर प्रॉब्लम भी बहुत था, तब क्वालिटी उतना नहीं बन रहा था। अब क्वालिटी बन रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आएगा, आ रहा है, काफ़ी आइटम बन रहा है प्लास्टिक का। यहाँ पे नहीं बन रहा है ऐसी बात नहीं है इंडिया में। नहीं, अभी तो 2 दिन हुआ है, कुछ नहीं होता, अभी कुछ नहीं होगा जब तक ऊपर से सप्लाई नहीं होगा। ऐसा है, कस्टमर पूछे या नहीं पूछे, दुकानदार अपने दुकान में अगर चाइना का माल नहीं रखेगा तो कोई पूछेगा नहीं, और दुकानदार जो माल रखेगा वही बिकेगा। तो चाइना माल हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना मंगाते हैं और कितना बेचते हैं। हमको ऊपर से माल नहीं मिलेगा तो हम मंगाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, ये बात नहीं। अच्छा है, बैन करिए, हम तो सरकार के साथ है और हम तो इंडियन प्रोडक्ट को शुरू से साथ दे रहे हैं। आज मेरा प्लास्टिक का 40 साल का शॉप है और मैं करीब लास्ट 4-5 साल से मैं चाइना का आइटम नहीं के बराबर बेचता हूँ। मेरे शॉप में चाइना का आइटम बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, बहुत कम परसेंटेज में मिलेगा। नहीं, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही कम था थोड़ा चाइना में बेचने में। शॉप अपना अपना मूड है, तो सबका अलग अलग है। बस जितना वहाँ सपोर्ट करो बोलेंगे चाइना का माल बैन करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। प्रोडक्ट मिलना चाहिए ना यहाँ पे, अवेलेबिलिटी, क्योंकि आज यहाँ पे दुकानदारों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, वो खर्चा कहाँ से निकालेगा आदमी। और जितना चाइना का माल आके यहाँ बिकता है उतना इंडिया में माल मिलना भी चाहिए। उतना माल नहीं मिलेगा तो फिर वो करेगा क्या, तो उसको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा फिर। हाँ, चाइना का माल आना बंद होना, यहाँ लोकल में या इंडिया में उतना आइटम मैन्युफैक्चरिंग होना, उतना आइटम मिलना, जितना सेल है, सब चीज़ है, तो इतना जल्दी नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम। कोशिश करो, क्या नहीं होता, सब होता, सब होता, कोशिश करना पड़ता, टाइम लगता, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी बोलने से नहीं होगा, ऊपर से ही बंद होना है। जहाँ इम्पोर्टर्स बैठे हैं वो लोग ही दिमाग में आना बंद करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे चाइना का माल, और उनके पास जो यहाँ के जाते हैं डीलर्स, वो उनके मन में आना तो ही कुछ रास्ता निकलेगा, नहीं तो मुश्किल है। देखो, ये मार्केट तो पूरा बैन करने में इंटरेस्टेड रहना चाहिए, हमको तो उसका आइडिया नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। मिनिमम 1000 शॉप्स, अच्छा है साहब, डेली 4-5 करोड़ का तो टर्नओवर आराम से होता है, ज़्यादा ही होता होगा, कम नहीं होगा। अल्टीमेटली चाइना भी 5-10 करोड़ का तो टर्नओवर हो ही जाता है। बहुत सारी आइटम है, बहुत आइटम है, बहुत। हाँ, हर आइटम का सब्स्टिट्यूट है चाइना का। 5-10 करोड़ का तो ईजी डेली बिजनेस होना चाहिए। है साहब, ये भी 3-4-5 करोड़ का रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लास्टिक में चीप आइटम भी बहुत आता है, क्वालिटी नहीं आता, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उसका आइटम आता है, ये वो सब मिलाए तो 5-10 करोड़ का सेल होता है यहाँ पे भी। यहाँ पे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, थर्मोवेल स्टील फ्लास्क है, स्टील वाटर बॉटल्स है, एंड प्लास्टिक गुड्स है,
मेन इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। प्लास्टिक में यही आता है, कुछ कंटेनर्स वगैरह आता है, इंपोर्टेड लंच बॉक्सेस वगैरह आता है, वाटर बॉटल्स आते हैं, थर्मावेयर के वगैरह के काफ़ी आइटम आते हैं। अच्छा काम करो, अच्छा है। मिडिल क्लास के लोगों का ध्यान रखो। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। मिडिल क्लास के लिए चंद्रशेखर राव साहब कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिडिल क्लास बहुत वरीड है। हाँ, अभी चंद्रशेखर राव साहब वो मतलब सब माफ़ करेंगे, वो करेंगे, बट मिडिल क्लास को कोई सपोर्ट नहीं है। मिडिल क्लास को सपोर्ट होना कंपलसरी है। अदरवाइज मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा काम करता है, मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा सर्वाइव होता है, मिडिल क्लास ही ज़्यादा टैक्स देता है। नहीं नहीं, वो बोला है तो वो करेगा, वो करेगा, और हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आफ्टर ऑल पब्लिक पे ही डिपेंड है खेल। वो तो बैठा है, बोल दिया, कर दिया, उसको दुनिया का काम है, वो सब टेंशन रखेगा। हम लोग जो बोलेंगे, हम लोग उसको अगर जितना यूज़ करेंगे उसकी बात को, वही फ़ायदा है, वही काम अच्छा है। मेरे पास अभी नहीं है सब, कोई 1 या 2 प्रोडक्ट होंगे, बाकी नहीं, पूरा इंडियन आइटम है। मोस्टली 99%, 100% भी बोल सकते करेंगे हम, हमारा इंटरेस्ट है इसमें। ఇక మనం ఇక్కడ షాప్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీరు వెనక నా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ప్రతిదీ ఈ టిఫిన్ బాక్సులు కావచ్చు, ఈ యొక్క వాటర్ బాటిల్ కావచ్చు, లేదంటే ఇతరత్ర ఈ యొక్క చిన్న చిన్న వస్తువులు మొదలుకొని పెద్ద పెద్ద కంటైనర్లు వరకు ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే టిఫిన్ బాక్సులు ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ దాని కాంచి మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కటి ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్సే ఎక్కువ మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. చైనా ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్వరలోనే ఈ యొక్క మార్కెట్లో బంద్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయని ఇక్కడ వ్యాపారులు మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ యొక్క కరోనా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క సృష్టికర్త చైనాను ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని తరిమి కొట్టే నేపథ్యంలోనే ఈ యొక్క తనలో భాగంగా ఈ యొక్క మార్కెట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యాపారస్తులు వాళ్ళు కూడా మా వంతు సహాయంగా ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ బంద్ చేసే దిశగా మేము అడుగులు వేస్తున్నామని వాళ్ళు మనతో పాటు షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. मेरा नाम हनुमान सिंह राजपुरोहित है। मैं राजस्थान से हूँ। यहाँ के पिछले 30-35 साल से यहीं पे मेरा व्यापार है। और जैसा अभी मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। काफ़ी प्रोडक्ट्स चाइना के हमारे इस मार्केट के अंदर जो प्लास्टिक के हैं, मेलामाइंस के हैं और हाउस होल्ड के कई वेराइटीज़ जो ऐसे चाइना के जो इम्पोर्ट होके यहाँ आ रही है, तो लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब चीज़ इस मार्केट में आएगी तो वाजिब है, लोग अपने मुनाफे के लिए, अपनी कमाई के लिए, आजीविका के लिए बेचेंगे। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ही उसको इतना बैन करना चाहिए कि इंडिया में वो इम्पोर्ट ही नहीं हो। मोदी जी का ये मिशन अच्छा है और हम खुद चाहते हैं कि भाई इस चाइना मार्केट चीज़ को इस मार्केट में एंट्री नहीं चाहिए। तो सबसे पहला तो इसका तरीका यही है कि हमारे पास वहाँ से आगे से आना बंद हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यापारी बाजू वाला बेचेगा और मैं नहीं बेचूंगा, तो एक लालच होता है कि यार हाँ वो कमाएगा। हर व्यापारी का एक लालसा होती है। तो सबसे पहले तो भारत के सरकार को इसको बैन करना चाहिए कि भाई भारत ये प्रोडक्ट्स आए नहीं। और व्यापारी को भी मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। बाई दी वे आता भी है तो भी हमें ये चीज़ नहीं बेचना, अवॉइड करना चाहिए। क्यों कि मोदी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी हमारे लिए देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। अब कल ही देखिए, हम टीवी में, मीडिया में देख रहे हैं हमारे साथ सीमा पे कैसा बर्ताव हुआ। हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं और वो हमारे ऊपर ही इस प्रकार से हमले कर रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इस मार्केट में सभी व्यापारी भाइयों से ये अनुरोध है कि चाइना आइटम पूरा बैन लगाए, अवॉइड करे और मार्केट में नहीं सेल नहीं करे। अब चाइना प्रोडक्ट्स का अमूमन आंकड़ा तो देखिए मैं नहीं बता सकता कितना होता होगा, क्या है कि इसका ना तो कोई लोग अपने अपने हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि कोई इनडायरेक्ट लाता है, कोई डायरेक्ट लाता है। तो इसका पूरा तो ब्यौरा मैं नहीं बता सकता, इसका मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है। फिर भी 40% या 30% तो सेल यहाँ का चाइना से ही होता है। 30 to 40%
चाइना कई प्रोडक्ट्स ऐसे जैसे खिलौने हैं, खिलौने में 50 से 60%, खिलौने में 50 से 60%, ऐसे प्लास्टिक में भी, और कई मैनी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। तो हमारे व्यापार का 30 to 40% चाइना पे निर्भर है। ये हमने इनको बढ़ावा दिया है। बढ़ावा देने का कारण अपनी लालसा है। तो आगे से ये बैन होता है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। बेगम बाजार एरिया ही तो है, पूरा तेलंगाना का हार्ट ऑफ तेलंगाना है, ये व्यापार का हब है ये तो यहाँ तो अभी करोड़ों में है, करोड़ों में इसका सेल है। अब आंकड़ा तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन करोड़ों में है उसका सेल। 40 to 50% यहाँ चाइना के माल बिक रहा है। इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें मेलामाइन क्रॉकरीज भी है, इसमें थर्मोवेयर भी है, इसमें और भी बहुत सी वैरायटी है चाइना से यहाँ पे आती है और वो भी यहाँ बिकती है। तो काफ़ी मतलब कम से कम 400, 500, 1000 कितने कह सकते हैं आप, 30% ही गिनो ना, 30 to 40% चाइना की आइटम है, उसका सेल है यहाँ पे। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में एक ही है, इंडिया के मैन्युफैक्चरर को एक ही उस पर ध्यान देना है कि उसकी क्वालिटी पे समझौता नहीं करे, क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्ट फर्स्ट आता है बहुत बढ़िया होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे उसका रेट मतलब मटेरियल का रेट बढ़ता है तो वो भाव बढ़ता जाता है। तो उस भाव के साथ समझौता ना करके भाव बढ़ाइए, लेकिन क्वालिटी में कमी मत करिए, उसके हिसाब से वो मार खा जाते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे एक चीज़ है 10 रुपये कॉस्ट पड़ी है, इन फ्यूचर में उसका मटेरियल का रेट बढ़ जाता है, 15 में पड़े तो परवाह नहीं, 15 में दो, हम 16 में बेचेंगे। लेकिन क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी लो कर देते हैं, उसमें अपना प्रोडक्ट्स मार खा जाता है और चाइना का पिकअप हो जाता है। क्वालिटी मेंटेनिंग में हमारे जो व्यापारी आगे जो प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चरर है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि देखिए हम उस मैन्युफैक्चरिंग में साथ रेट में बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। डिफरेंस कुछ भी नहीं, डिफरेंस ये है कि बस क्वालिटी का ही, उनके पास रेट कम रहता है और शाइनिंग ज़्यादा रहता है, दिखने के अंदर बढ़िया दिखता है, चलने में कुछ भी नहीं रहता, आगे जाके चलने में कुछ पैसे पूरा वेस्ट है, जो पैसे लगाते हैं पूरा वेस्ट है, लेकिन लेने वाले की चमक दिखती है। उस टाइम में लेने वाला उस पर मोहित हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट दिखने में अच्छा है, लेकिन इंडिया का टिकाऊ है, वो नॉन टिकाऊ है, लेकिन फिर भी हर कोई देखता है कि अच्छी चीज़ लें। तो बस यही है कि इंडिया जो प्रोडक्ट्स के साथ कम समझौता नहीं करे, प्रोडक्ट अच्छा बनाए और अपने रेट भले ही बढ़े, लेकिन चीज़ के साथ समझौता रखे। रीज़न कुछ भी नहीं, यही उसकी शाइनिंग, उसकी सस्तापन, उसका सस्तापन होता है, टिकाऊ कुछ भी नहीं होता है, बेस्ट है, लेकिन उसका जो शाइनिंग रहती है, दिखने में बढ़िया, पैकिंग बढ़िया है, अंदर भी ले कुछ भी हो, लेकिन टिकाऊ नहीं है। इंडिया के प्रोडक्ट के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वैसी क्वालिटी नहीं दे सकते, हम वैसा रेट नहीं दे सकते, वो सस्ता रेट से देते, उनका लेबरिंग सस्ता होगा, किस प्रकार से यहाँ अपने रेट मन के सस्ते रहते, इसलिए हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और कुछ भी नहीं है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी पे ध्यान देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने इससे पहले आज हमारे पास ये 10 या 8 साल या 10 साल 15 साल अभी से ही चाइना के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, उससे पहले तो सदियों से चल रहा है। तो हम इंडिया पे जी रहे थे ना, इंडिया के प्रोडक्शन के साथ ही जी रहे थे, तो चल रही थी आइटम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही क्वालिटी उनके शाइनिंग की रहती और रेट सस्ता रहता। हमारे मैन्युफैक्चरर भी उस और ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे समझौता नहीं करते, क्वालिटी अच्छी बनाते और रेट रीजनेबल रखते। लेकिन क्या है, एक जना लगाता है, उसके बाजू में कंपटीशन में दूसरा जना लगाता है, वो अपनी क्वालिटी सेम थोड़ी जीरो कर देता है, उसका मैन्युफैक्चर रुक जाता है, वो भी वही क्वालिटी में आ जाते हैं, या ये कर करके हमारा सेल डाउन हो जाता है। इसी पे हमारा जो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। जैसे अभी देखिए, पहले एक हीरो पेन आती थी, हीरो पेन आती थी, आज भी हीरो पेन जब 5 रुपये की आती है, आज 60 रुपये की, 100 रुपये की आती है, लेकिन आज वही क्वालिटी है। कोरिया का एक नेल कटर आता था, पहले भी बेल बोल के कोरिया नेल कटर था, पहले भी वही था, आज भी वही है क्वालिटी के। हमारे चीज़ देखिए, अपनी एम्बेसडर कार देखिए, पहले एक धड़क धड़ा के मिनिस्ट्री लोग चलाते थे, अब वो मार्केट से आउट हो गई। HMT घड़ी देखिए, HMT घड़ी टॉप क्वालिटी थी अपने पास, लेकिन उसके साथ धीरे धीरे क्वालिटी गए, आज मार्केट से आउट हो गई। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी बिगाड़ जाते,
और फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो क्वालिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मैन्युफैक्चर से ये है कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी हमारी क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। भले ही रेट बढ़ जाए, रेट बढ़े तो कोई बात नहीं, लेंगे, कस्टमर लेते ही है ना, तो लेंगे, उसमें क्या है। यही है मेन कारण, क्वालिटी पे ध्यान देना है। लॉकडाउन का तो असर बहुत ही हुआ है उसमें, क्योंकि पूरा इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई है। हमारे जो व्यापारियों के पूरे जो चलने की जो जैसे व्यवस्था ही बिगड़ गई है, हमारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हमारे घर चलाने मुश्किल हो गए, हमारे किराए देने मुश्किल हो गए, हम हमारे किराएदारों से रिक्वेस्ट कर करके तक के, और मतलब हर आदमी परेशान है अभी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि व्यापार हुआ नहीं और खर्चे तो वही रहे, तो उससे तो मतलब बहुत परेशानी। तो लॉस ही है ना, करोड़ों का लॉस ही है ना इसमें। लॉस 3 महीने जब शटर डाउन उठा ही नहीं है, शटर डाउन है, तो जो जो जिसका जितना हिसाब अपने अपने एवरेज से, जितना अपना अपना बिजनेस के हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना सबका नुकसान हुआ है। अब इन्वेस्ट में आंकड़ा क्या बता सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी औकात है, मेरा बिजनेस का जो एरिया है, उस हिसाब से मेरा भी लॉस उसी हिसाब से हुआ है। आंकड़े तो क्या फिक्स बता सकते हैं, लेकिन मेरे भी गोदामों के किराए, मेरे दुकानों के किराए, मेरे घर के खर्चे, मेरे जो मतलब जो साधारण खर्चे, वो सब खर्चे ही हुए ना, इनकम तो हुई नहीं है। तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से जो हुआ है, अपनी अपनी जो मेरी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से अपने अपने व्यापार का जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से सबको नुकसान हुआ है और हुआ ही है। और आगे इसकी भरपाई भी मेरे ख्याल से आगे पूरा व्यापार चले तो भी दीपावली तक तो लोग इसमें स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। अभी मार्केट खुली है, लेकिन अभी भी कस्टमर डर रहे हैं। बाहर से कस्टमर नहीं आ रहे, बस में जाएंगे, ट्रेन अभी पूरी ट्रेनें भी चालू नहीं है। माल लेने जाना तो कैसे जाना, माल देने, आज ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो अपने मन मर्जी से किराया लगा रहे हैं, तो यानी हर चीज़ महंगी आती है। तो यहाँ बिकना भी तो वो हिसाब से है ना, अभी रेट बढ़ के आएगी तो लोग डर भी रहे हैं कि जाएंगे, बस में जाएंगे, क्या जाएंगे, तो व्यापार तो हो ही रहना ना। आज इस कोरोना का तो किसको मालूम कि किसके पास कोरोना है, ये तो किसी को मालूम तो है नहीं कि इसका मीटर लगाया और मालूम पड़ गया। अभी भी मोबाइल में देखे तो इस एरिया में 11 है, घूम रहे हैं 11। अब हमको मालूम क्या बात किसके पास क्या है, तो इसके वजह से व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। और अभी भी आगे भी मुझे काफ़ी महीनों तक सुधरने की स्थिति में नहीं लग रहा है। सेल्स बस घर से निकल जाए तो ठीक है, बाकी कोई सेल नहीं है। पहले से 4 आना 20 पैसा सेल है। हाँ, जो जिसका भी जितना सेल है, सेल में बहुत कटौती हो गई। मैं वो कहा ना, ये जो पूरा सेटिंग होने में कम से कम दीपावली अक्टूबर नवंबर जाता है इसमें पूरा। ये समझो कि पूरा स्टेबल होने में तो आपको ये 2020 तो चला गया, 2020 में तो ये लेवल आता नहीं। उसके बाद में फिर रेगुलर हो गया तो उसके बाद में इसकी स्थिति सुधरेगी, क्योंकि ये वर्ष हमें कमाने का नहीं है। हमें 21 में हम पहुंच गए ना, जिंदा हमें 21 में पहुंच गए, हमारा परिवार को बचा लिया, तो समझो कि हम कमा लिए। बस यही बात है, 20 में कमाने की आस नहीं है। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగం ఏదైతే ఉందో అది దానిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని, ఈ ప్లాస్టిక్ వస్తువులకు ఈ ఎక్కువగా సేల్ అయ్యే ప్రాంతం అనుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ప్రస్తుతం మనం బేగం బజార్ ప్రాంతంలో ఈ చైనా ప్రొడక్ట్స్ వినియోగం ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళ అనుభవాలు ఏంటి, గతంలో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ వినియోగిస్తున్నారు, ప్రస్తుతం ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపును వాళ్ళు ఏ విధంగా స్వీకరిస్తున్నారు, వాళ్ళపై ఈ యొక్క చైనా ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ప్రభావం ఎట్లా ఉంది అనే విషయాలపై వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి అనే విషయాలపై మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. हमारे कल मीटिंग हुई थी हमारे एसोसिएशन की, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम जी व्यास के तहत। उस मीटिंग के अंदर हमने सब व्यापारियों ने निर्णय लिया कि भाई हमारे को चाइना प्रोडक्ट नहीं बेचना है और उसका बहिष्कार करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने मीटिंग करी। उस मीटिंग के अंदर हमारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चाइना प्रोडक्ट पूरा बहिष्कार करेंगे हम सब व्यापारी मिलके। और ये चाइना प्रोडक्ट के लिए जो भी पहले का आया हुआ है उसको बेच के ख़त्म करेंगे, नया प्रोडक्ट कोई भी चाइना का खरीदेंगे नहीं। यही हमारा मीटिंग में निर्णय हुआ। आज भी सुबह मीडिया वाले भाई बहन सब आए थे, तो उनको भी यही बात हुई और ये मीडिया में हमने सब ने बोल दिया कि भाई हम बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना का प्रोडक्ट कोई भी नहीं बेचेंगे और हमारे हिंदुस्तान के साथ में ये गद्दारी कर रहे हैं।
और हमारा टैक्स पूरा का पूरा चाइना को जा रहा है, तो क्यों नहीं हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान का बने और मैन्युफैक्चर हो रहा तो उसी प्रोडक्ट को हम हिंदुस्तान में फुलाए फैलाएं, तो उसका बेनिफिट हमारे को सबको होगा, हिंदुस्तान वासी को। इसके लिए हमने ये निर्णय लिया और इसका बहिष्कार करते हैं। मोदी जी जो स्टेटमेंट दिया है वो हमारे देश के हित के लिए दिया है और हम देश हित के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो भी नागरिक है वो मोदी जी के स्टेटमेंट पे हम सब कायम हैं और उसका हम पालन करेंगे। आज सुबह सब जने आए थे मीडिया बंधु, उन सबको यही हमने कहा कि भाई हमारे मोदी जी जो कहे हैं उसी हिसाब से हम चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं और चाइना प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के 20 सैनिक मारे गए, उसके उपलक्ष्य में हमने ये निर्णय लिया कि चाइना का प्रोडक्ट हमको नहीं बेचना है। और हमारा जो भी इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है बन रहे हैं चाइना के, अब मसर बैठे हमारा इंडिया में बन रहा है, गुजरात में अहमदाबाद में बन रहा है, तो वो बेचेंगे चाइना का क्यों? हमारा टैक्स हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, हमारी पब्लिक को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे को खुद को सबको काम आएगा। इसके लिए हमने निर्णय सर्वसम्मति से ये लिया है कि चाइना का प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। चाइना का आइटम का कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना, सब में आता है, हार्डवेयर में आता है, इमिटेशली ज्वेलरी में चाइना का प्रोडक्ट आता है, लेडीज़ का जो भी आइटम है वो भी चाइना का आ रहा है, टॉयज़ वगैरह ये सब चाइना से आ रहा है। नहीं आ रहा कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए हम उसके लिए बैंड लगा दिए, ठीक है सर। ये हमारा व्यापारियों का सबका निर्णय है और मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से, कोई किसी के दबाव में नहीं, किसी की प्रेशर से नहीं, हम व्यापारी सब ने मिल के हमारी खुशी से हमने ये निर्णय लिया है। जो भी चाइना का जो भी आइटम है उसको सबको बैन करें हम लोग सब मिल के, उसके साथ में सब पूरे व्यापारी छोटे बड़े होलसेल वाले वगैरह चाइना इज नहीं बेचेंगे माल, चाइना का माल कोई भी प्रोडक्ट रहेगा हम नहीं बेचेंगे। बस यही निर्णय हमारा व्यापारियों ने सबने मिलकर लिया है और यही इसी के साथ में हम हमारा इंडिया का प्रोडक्ट को फुलाएंगे फैलाएंगे और उसमें हमारा इंडिया का बहुत सारी आमदनी होगी। लाखों की तादाद में व्यापारी है, सब व्यापारियों ने ये निर्णय लिया था, हम भी उनके साथ में और मोदी जी के साथ में, और मोदी जी ने जो भी हिंदुस्तान के लिए स्टेटमेंट दिया है वो सर्वोपरि है, उसका हम पालन करते हुए हमने ये बहिष्कार किया है। नहीं, कस्टमर हमारे को कुछ भी नहीं बोलता, कस्टमर तो यही बोलते कि भाई कस्टमर भी तो हमारे पास आता, हमारे हिंदुस्तान का है, कौन सा वो बाहर से आता है, उसके लिए हम अगर नहीं बेचेंगे तो कस्टमर क्या पूछेंगे। हम जो आइटम बेचेंगे, जो आइटम बेचना चाह रहे हमारे इंडिया की, जो हम दुकान में रखेंगे तो कस्टमर खुद बोलता है कि भाई हमको ये आइटम दो। ऐसा कस्टमर का कोई वो नहीं है इशू के भाई हमारे को चाइना ही होना बोल के। अभी टाइमिंग हमारा सुबह 9 से 5 बजे है, ये हमने निर्णय लिया सबने मिलके व्यापारियों ने। गवर्नमेंट की तरफ से तो सुबह 9 से 8 बजे तक है, लेकिन हमारी एसोसिएशन की तरफ से संस्था ने ये निर्णय लिया है कि भाई कोरोना की महामारी के हिसाब से सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक दुकान रहेगी, उसके बाद में क्लोज।